नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाज भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल भदौरिया एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, विभिन्न स्टेट्स की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, यूजीसी नेट एवं कई शिक्षा से रिलेटेड परीक्षाओं से संबंधित जो हम स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध करा रहे हैं, उस कड़ी में आज हम बहुत सारे प्रश्न लेकर आए हैं। विविध प्रश्न हैं, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर जगह नहीं मिलते, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, कहीं कहीं मिलते हैं। इनका कलेक्शन हम आपके समक्ष रखेंगे। तो हम उन प्रश्नों को आपके समक्ष रखें उसके पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पूरे वीडियोज़ जो उस चैनल पे हैं अपलोड किए हुए हैं, सारे वीडियोस देखें, अपने मित्रों को प्रेरित करें देखने के लिए, और उस पर जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा करें मित्रों से, जिससे आपकी कॉन्क्रीट स्टडी हो सकेगी। तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न है, प्रशासन की क्रियान्वित कार्यशैली। ये क्रियान्वित कार्यशैली क्या है? तो क्रियान्वित कार्यशैली का तात्पर्य है जो वादा किया है उसके लिए कार्य करना और पूरा करना। जो हमने वादा किया है उसके लिए कार्य करना, जो कार्य के लिए हमने संकल्प किया है उस कार्य के लिए उसको पूरा करने हेतु कार्य करना और पूरा करना, यह है क्रियान्वित कार्यशैली प्रशासन की। अब अगला प्रश्न है, प्रसार सेवा विभाग की स्थापना की सिफारिश किसने किया था? प्रसार सेवा विभाग की स्थापना होनी चाहिए, ये कौन कहा था? तो ये है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा था। इसके तहत उच्च शिक्षा स्तर की शिक्षण सामग्री की व्यवस्था, देखिए प्रसार सेवा में क्या है, क्या किया जाता है इसमें? उच्च स्तर की शिक्षण सामग्री की व्यवस्था, पुस्तकालय एवं पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है इसमें प्रसार सेवा में। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, मॉडल स्कूल विद्यालय संकुल की अवधारणा किसने दिया था? मॉडल स्कूल और विद्यालय संकुल, तो एक आपने इसके पहले बहुउद्देशीय विद्यालय पढ़ा था। तो बहुउद्देशीय विद्यालय तो ये मुदालियर कमीशन का था, लेकिन मॉडल स्कूल अगर पूछा जाए तो कोठारी आयोग ने इसकी अवधारणा दिया था। तो मॉडल स्कूल और विद्यालय संकुल की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? तो वो है कोठारी आयोग ने। अब है प्रश्न नंबर 4, वर्मा कमेटी 2012 की प्रमुख सिफारिश क्या थी? वर्मा कमेटी 2012 की प्रमुख सिफारिश क्या थी? तो वो है शिक्षक शिक्षा में सुधार के लिए ये एक कमेटी का गठन किया गया था, और शिक्षक शिक्षा के तहत प्री सर्विस और इन सर्विस दोनों, प्री सर्विस उसको बोलते हैं जैसे बीएड आप लोग करते हैं वो प्री सर्विस है, और इन सर्विस जो है सेवा काल में जो ट्रेनिंग होती है वो इन सर्विस है शिक्षकों के लिए। तो वर्मा कमेटी को उच्चाधिकार प्राप्त शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। उच्चाधिकार प्राप्त शिक्षा आयोग किसे कहा जाता है? तो वर्मा कमेटी को कहा जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये क्या है? मूक। कभी कभी ऐसा पूछता है मूक का फुल फॉर्म क्या है, MOOC का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। LCI क्या है? कभी कभी पूछ लेता है LCI का फुल फॉर्म क्या है? तो LCI का फुल फॉर्म है लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन। लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन,
एक प्रकार का अभिक्रमित अनुदेशन। क्या है ये? लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन जो है एक प्रकार का अभिक्रमित अनुदेशन है। यह अभिक्रमित अनुदेशन का एक प्रकार भी इसको कह सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है श्रृंखलित अभिक्रम, यानी इंग्लिश में कहते हैं चेन प्रोग्राम्ड। चैन प्रोग्राम्ड किसे कहा गया है? तो चैन प्रोग्राम्ड जो है मैथमेटिक्स को कहा जाता है। यह ढांचा क्रम, सीक्वेंस डिस्प्ले तथा विमुक्त पैटर्न, विमुक्त पैटर्न का तात्पर्य रिलीज पैटर्न का अनुसरण करता है ये। अब हम आगे चलते हैं आगे के प्रश्न पर। आठवां प्रश्न है कक्षा में अंतःक्रिया के दौरान शाब्दिक संप्रेषण के विश्लेषण पर बल दिया है। कक्षा में जो अंतःक्रियाएं होती है, जब शिक्षक पढ़ाता है जिस समय, तो छात्र और शिक्षक में जो अंतःक्रिया होती है, इसके दौरान अशाब्दिक संप्रेषण जो शब्दों के माध्यम से नहीं किया जाता है, उसके विश्लेषण पर किसने बल दिया है? देखिए, शाब्दिक संप्रेषण पर तो बल दिया है फ्लेंडर ने, और कभी कभी पूछ लेता है अशाब्दिक विश्लेषण पर किसने बल दिया है, तो वो है चार्ल्स गैलोवे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों आपके समक्ष हम रख रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलते होंगे, इतने बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन की सेटिंग की हुई ये प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है। इसको आप अच्छे से देखें और नोट्स तैयार करें। तो अंतःक्रिया का जो शाब्दिक विश्लेषण है वो तो फ्लेंडर्स ने किया है, और अशाब्दिक विश्लेषण जो है अंतःक्रिया का, उसको चार्ल्स गैलोवे ने किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9। शिक्षण की वह तकनीक जिसमें आईसीटी का उपयोग है, जिसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग है, तो कुछ तकनीक दी हुई है, उन तकनीक की हम चर्चा करते हैं। तो देखिए कौन कौन सी तकनीक है। सिमुलेटेड टीचिंग, ब्लेंडेड टीचिंग, एजुसेट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इन सभी में आईसीटी का उपयोग किया जाता है। सिमुलेटेड टीचिंग में, ब्लेंडेड टीचिंग में, एजुसेट में और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। गार्डनर के बहुप्रज्ञा सिद्धांत, इंग्लिश में कहते हैं मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी। ये भी पूछा जा सकता है इसमें कि बहुप्रज्ञा सिद्धांत किसका है, या मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दिया है? तो वो किसने दिया है? गार्डनर ने दिया है। या इस प्रकार पूछा जा सकता है कि गार्डनर के बहुप्रज्ञा सिद्धांत यानी मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी में कितने प्रकार की प्रज्ञा का वर्णन है? तो गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, बहुबुद्धि सिद्धांत या बहुप्रज्ञा सिद्धांत एक ही है, तो 9 प्रकार की बुद्धि का जिक्र गार्डनर ने किया है। और गार्डनर ये कहता है कि बुद्धि का विकास संभव है, बुद्धि का विकास भी होता है। ये भी प्रश्न आ सकता है इसमें कि बुद्धि का विकास होता है कि नहीं होता है, तो किसके अनुसार नहीं होता है और किसके अनुसार होता है? तो गार्डनर के अनुसार बुद्धि का विकास संभव है। अब आगे हम चलते हैं। यथार्थ बन चुका है, यथार्थ बन चुका है कैसा वाक्य है? ये यथार्थवादी वाक्य है। किस दर्शन, ये देखिए फिलॉसफी क्वेश्चन, हमने पहले भी कहा था कि इसमें विविध प्रश्न हैं, यानी विविध सब्जेक्ट पे प्रश्न हैं। ये एजुकेशन
सब्जेक्ट पर, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, चाहे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, उसमें ये सारी चीज़ें, कई विषय उसमें हैं, तो फिलॉसफी भी है उसमें। तो यथार्थ बन चुका है, ये कैसा वाक्य है? तो ये यथार्थवादी वाक्य है। अब यथार्थ अभी बन रहा है, देखिए यथार्थ बन चुका है, यथार्थवादी है, और यथार्थ अभी बन रहा है, ये प्रयोजनवादी है। ये देखो दोनों में बहुत ही छोटा अंतर है, बहुत ही कम अंतर है। और इसी तरह से, इसी कारण से हमने इन प्रश्नों को रखा है कि कहीं आप भ्रमित ना हो। यथार्थ अभी बन रहा है तो वो प्रयोजनवादी है, और यथार्थ बन चुका है ये यथार्थवादी है। अब हम आगे चलते हैं। समीक्षात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग को शिक्षा में लाने का श्रेय किसे है? तो वो है जॉन डीवी को। क्रिटिकल थिंकिंग की अवधारणा किसने दी शिक्षा में? तो वो जॉन डीवी ने दिया है। अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिटिकल थिंकिंग की अवधारणा जॉन डीवी की एक पुस्तक से आई है। क्रिटिकल थिंकिंग की अवधारणा को जॉन डीवी ने अपने एक पुस्तक में उल्लेख किया है। तो वो कौन सी जॉन डीवी की पुस्तक है? हाउ वी थिंक। हाउ वी थिंक, इस पुस्तक में जॉन डीवी ने क्रिटिकल थिंकिंग की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। अब है मेटाकॉग्निशन का तात्पर्य क्या है? मेटाकॉग्निशन, अगला 15वां प्रश्न है, मेटाकॉग्निशन का तात्पर्य क्या है? तो मेटा का तात्पर्य है बियॉन्ड। बियॉन्ड मीन्स परे, दूर, और कॉग्निशन का तात्पर्य है ज्ञान प्लस समझ प्लस बोध। तो मेटाकॉग्निशन का तात्पर्य क्या हुआ? समझ से परे, या समझ या ज्ञान का आधार क्या है, ज्ञान समझ और बोध के पीछे का अध्ययन, माने ज्ञान समझ और बोध के पीछे का अध्ययन, ये है मेटाकॉग्निशन। जो हम जानते हैं, जो हमें दिख रहा है, जो समझ है, जो बोध है, इसके पीछे कुछ भी है तो उसे एक मेटाकॉग्निशन कहते हैं। अगला है जीरो करिकुलम क्या है? जीरो करिकुलम, जीरो करिकुलम क्या है? ऐसा पाठ्यक्रम जो संबंधित कोर्स का हिस्सा नहीं है फिर भी हम सीख जाते हैं। देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम, हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी हम सीख जाते हैं। जैसे बड़ों का आदर करना, क्या है ये? बड़ों का आदर करना हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन हम क्या करते हैं? हम सीख जाते हैं। तो ये क्या है? जीरो करिकुलम इसको बोलते हैं। तो ऐसा भी प्रश्न आ जाएगा कि ऐसा पाठ्यक्रम जो संबंधित कोर्स का हिस्सा नहीं है फिर भी हम सीख जाते हैं, उसे किस प्रकार का पाठ्यक्रम कहा जाता है? तो उसे जीरो पाठ्यक्रम, शून्य पाठ्यक्रम या जीरो करिकुलम कहा जाता है। अब है कोर करिकुलम क्या है, यानी मूल पाठ्यक्रम क्या है? वह पाठ्यक्रम जो आधार प्रदान करते हैं, बेस हमें देते हैं। जैसे कक्षा 1 से 8 तक के विषय का ज्ञान, जैसे कक्षा 1 से 8 तक के जो विषय हैं ये क्या है? हमें एक बेस देते हैं उच्च शिक्षा के लिए। जो हम हायर सेकेंडरी, बीएससी, एमएससी में जो कुछ पढ़ते हैं तो उसका आधार क्या होता है? कक्षा 1 से 8 तक के जो ज्ञान हैं वो ज्ञान हमें आधार प्रदान करते हैं उच्च शिक्षा के लिए, उच्च ज्ञान के लिए। तो उसको हम क्या कहते हैं? कोर करिकुलम कहते हैं।
अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का टेलर मॉडल कौन सा है? पाठ्यक्रम का टेलर मॉडल तो यह है उद्देश्य आधारित है। पहली चीज तो यह उद्देश्य आधारित है। और अगर यह फादर ऑफ, ऐसा ही पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ ऑब्जेक्टिव करिकुलम अप्रोच, फादर ऑफ ऑब्जेक्टिव करिकुलम अप्रोच, ऑब्जेक्टिव करिकुलम अप्रोच के पिता किसे कहा जाता है, उसका जनक किसे कहा जाता है? तो टेलर को कहा जाता है। या उद्देश्य आधारित पाठ्यक्रम के जनक कौन है? तो वो टेलर हैं। उद्देश्य आधारित पाठ्यक्रम के जनक कौन है? तो टेलर हैं। तो उद्देश्य आधारित जो करिकुलम है, उद्देश्य आधारित जो पाठ्यक्रम है, उसको टेलर मॉडल कहा जाता है, पाठ्यक्रम का टेलर मॉडल। तो दोस्तों आज हम इतना ही प्रस्तुत करेंगे। हम पुनः आपसे मिलेंगे अगली कक्षा में। तो आपसे पुनः एक रिक्वेस्ट है इसके पहले कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे वीडियोज़ को पूरा देखा करें। और इसके पहले हम बार बार कहते हैं कि जो वीडियोज़ हमने अपलोड किया है हमारे पूरे चैनल को आप देखें। चैनल पे जितने वीडियोज़ हैं निश्चित रूप से कोई आपको सफल होने से रोक नहीं सकता। तो दोस्तों इसी के साथ, धैर्य के साथ हमें सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।